आपसे निवेदन है कि श्राद्ध भी कीजिए, घर में तर्पण भी कीजिए। अगर आपने श्राद्ध तर्पण करना बंद कर दिया तो आपके बच्चे आपको क्या देंगे? आपके निमित्त कोई श्राद्ध नहीं होगा। फिर आप 83,99,999 योनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है कि घर में श्राद्ध भी करें, तर्पण भी करें, और जो एक मृत व्यक्ति है उसके निमित्त जो जो भी कर्म होते हैं उसका बड़े सांगोपांग रूप से, उसका पूर्ण रूप से, पूर्ण विधि विधान से उसके निमित्त कार्य किया जाए। क्योंकि जो आज हमारे पास है वो हमारी पूर्वजों की वजह से। और जब आप कथा सुनते हैं ना तो आपके पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए, हमने बड़ी अच्छी संतति को पैदा किया। लेकिन जब आप बुरा काम करते हैं, जब आप गऊ को रोटी नहीं देते, जब आप श्वान को रोटी नहीं देते, किसी को जल पिलाकर राजी नहीं, किसी को भोजन देकर राजी नहीं, तो आपके पूर्वज बड़े दुखी होते हैं। देखो हमने कैसी संतति पैदा की, ना इनका समाज के प्रति कोई प्यार है, ना पितरों के प्रति प्यार है। इसलिए आज धुंधुकारी ने कहा कि भाई अगर आप मेरे लिए 100 श्राद्ध 100 तर्पण भी कर लो ना, तब भी मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने इतना कुत्सित काम किया। कहते भाई ऐसा क्या कर दिया? कहते मैंने अपनी माँ को मारा है। अरे जिस माँ ने मुझे जन्म दिया मैंने उसी को कुएं में डालकर मार दिया, मेरी मुक्ति कैसे होगी? उसके बाद व्योमवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम एव यज्ञ स्मृतो उदय। कहते गौकर्ण जी अगर आप अपने भाई के लिए कुछ करना चाहते तो इनके लिए सत्कर्म कीजिए। तो गौकर्ण जी महाराज ने पूछा कि अगर आप इतना बता रहे हैं तो सत्कर्म में क्या करें? तो उन्होंने बोला अपने घर में भागवत जी का अनुष्ठान कराओ, आपके भाई को मुक्ति मिल जाएगी। और बड़े विधि विधान से सप्त ग्रंथि का बांस लगाया गया, बढ़िया सुंदर स्टेज बनाया गया। और अब तीसरे वक्ता हैं गौकर्ण जी महाराज, और तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे हुए सभी लोग। 7 दिन तक गौकर्ण जी ने कथा सुनाई धुंधुकारी को, और धुंधुकारी प्रायश्चित की अग्नि में ऐसा जला जैसे जैसे ग्रंथियां टूटती गई। और जब 7 ग्रंथियां टूटी तो देवताओं की तरफ से विमान आया, नारायण की तरफ से विमान आया। और जब विमान पहुंचा तो गौकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया, कहा कि हमारी डिलीवरी है भैया। गौकर्ण जी को बड़ा अचंभा हुआ, अभी कथा का भोग डाला ही था, अभी तो जयकारा लगाया ही था, इतनी जल्दी। लेकिन गौकर्ण जी को अचंभा हुआ कि भाई नालागढ़ में तो बहुत सारे लोग हैं कथा सुनने वाले, विमान तो एक आधे के लिए। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि। कहते एक विमान से कुछ नहीं होगा भाई, हमारे यहाँ पे 100-200 लोग रोज कथा को सुनते, एक विमान से क्या होगा? तो देव पार्षदों ने कहा श्रुतम तु सर्वे, सुना सभी ने, मननम न कृतम, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। तो दूसरी बार सप्ताह का अनुष्ठान हुआ, जितने लोग बैठे थे सब वैकुंठ की तरफ गए। प्रेम से कहो हरे कृष्णा, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इस प्रकार सनकादि कुमारों ने इस दृष्टांत को सुनाया और नाम संकीर्तन हुआ। क्या संकीर्तन हुआ? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली की सेवा करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय जय।
हरि बोल 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 जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा। और इस कीर्तन में नारद जी ताता थैया करके नाच रहे हैं। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी और वीणा के साथ पूरे संसार में केवल राधा नाम का परचम लहराया जा रहा है। ऐसा कोई नर नहीं था जो इस कीर्तन की धुन में ना रहा हो। हम भी साथ में गाएंगे। हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले राधा रानी सरकार की। तो ये भागवत जी के महात्म्य की कथा थी। तो आइए अब भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन व्याधितरतस् चार्धेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तुमत्र वसुत शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सत्यो हरित्यवरुध्यते यत्तकतभे शुश्रशु विस्तत्क्षणात्
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो आइए पहले भागवत जी के मंगलाचरण को समझ लेते हैं। अब प्रथम स्कंद का मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोन व्याधितरतस्, कहने का भाव है जो भगवान अजन्मा है ना, भक्तों की खुशी के लिए वो लोगों के निमित्त अवतार लेते हैं। और जन्माद्यस्य यतोन व्याधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, जिनके रूप को समझना बहुत कठिन है। ज्ञान का विषय नहीं भगवान को समझना, बुद्धि का विषय भी नहीं है भगवान को समझना। अगर भगवान को जानना चाहते हो ना तो पहले प्रेम कीजिए। प्रेम की अगली सीढ़ी है भक्ति, और भक्ति से अगली सीढ़ी है ज्ञान, और ज्ञान से अगली सीढ़ी है वैराग्य, वैराग्य से अगली सीढ़ी है त्याग। इसलिए बोला गया जन्माद्यस्य यतोन व्याधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। कहते भगवान के रूप को देखकर जब ब्रह्मा जी भी विमोहित हो सकते हैं। एक बार मधुमंगल की कड़ी को चाटते हुए ब्रह्मा जी ने देख लिया भगवान कृष्ण को। कहती ये परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन भगवान ने ऐसे मोह को भंग किया। ब्रह्मा जी ने शत शत प्रणाम किया कि प्रभु आपकी लीला को समझना। जब ब्रह्मा जी धोखा खा सकते हैं, जब इंद्र भगवान धोखा खा सकते हैं, जब दुनिया के सारे लोग धोखा खा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? इसलिए अगर भगवान को जानना चाहते तो उनसे प्रेम कीजिए। तेजो वारी मृदाम यथा, तेजो वारी मृदाम यथा त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने पूरे परिकर के साथ आते हैं और सबको रोल दे देते हैं। तुम पेड़ बन जाओ वृंदावन का, तुम वृंदावन की माटी बन जाओ, तुम गोपी का रोल कर लो, तुम कंस का रोल कर लो, तुम अर्जुन का रोल कर लो। भगवान तो सबको रोल देते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं आते, पूरे परिकर के साथ आते हैं। और अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर है, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में ना भगवान कृष्ण की स्तुति की है, ना भोले बाबा की स्तुति है, ना दुर्गा मैया की, ना हनुमान जी की, ना राम जी की। स्तुति किसकी है? सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की गई है। और सत्य कौन है? केवल परमात्मा। भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य के समान ही तो है। और दूसरा श्लोक, धर्मः प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मः प्रोजित कैतवत्र, कहते धर्म है क्या? परम धर्म क्या है? परम धर्म है मानवता। क्या है? भगवान ने आपको मनुष्य बनाया, अपने माता पिता की सेवा करना ही परम धर्म है, संतों का सम्मान करना ही परम धर्म है, गौ माता की सेवा करना ही परम धर्म है, अपने गुरुजनों का सत्कार करना ही परम धर्म है। और इस संसार में आए हो तो भगवान का पूजन, उनका यजन करना ही परम धर्म है। यही धर्म की परिभाषा है। धर्म के कई अर्थ हैं। एक अर्थ धर्म का अर्थ है कर्तव्य, एक हेतु से जुड़ा हुआ धर्म, एक अहेतु धर्म है। हेतु माने आप अपना धर्म एक हेतु से कर रहे हैं। जैसे एक पत्नी का धर्म अपने पति से जुड़ा होता है, एक विद्यार्थी का धर्म उसकी पुस्तकों से जुड़ा होता है, एक माँ का अपने पुत्र के साथ, पिता का अपने पुत्र के साथ। ये है परम धर्म। क्या है परम धर्म? क्या है? मानवता। किसी से द्वेष मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि सिया राम मय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
आकर 84 लाख योनियों में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को, जीव जंतु नर वनस्पति को बनाने वाले कौन है? भगवान है। अगर आप किसी पे हंसते हो ना, तो आप उस पर नहीं हंस रहे हो, भगवान की बनाई हुई उस कृति पे हंस रहे हो। और अगला शब्द तो बड़ा सुंदर है, मेरा बड़ा प्यारा भाव है इससे। निर्मत्सराणाम सता। अब पहली बार वेद व्यास जी ने लिखा कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन? तो कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। कहते जो व्यक्ति निर्मत्सर क्या होता है? कहते जिसको तृष्णा का कांटा ना चुभता हो। जो ये तृष्णा का कांटा है ना, ये इतना खतरनाक है। जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हमारे पास बिल्कुल कच्चे मकान थे, तो भगवान जी से हमने प्रार्थना की, कहते हमारे जो मकान है इनको पक्के कर दीजिए। इस मिट्टी से जल हमारे ऊपर गिरता है, लेकिन भगवान ने कृपा की और कुछ समय बाद वो जो कच्चे मकान थे वो हो गए पक्के, 2 कमरे बने। अब फिर से तृष्णा का कांटा चुभा, इच्छा का कांटा चुभा। महाराज अब आपको पता है गर्मी का महीना है, पंखों की भी व्यवस्था करो। पंखे भी लग गए महाराज, लेकिन भगवान का मंदिर नहीं बना उस घर में जिनसे आपने मांगा। भगवान के लिए हम सबसे छोटा स्थान रखते हैं, बिल्कुल छोटा। कितने से तो हैं भगवान जी, क्योंकि हमारा भाव नहीं है। जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि परमात्मा हमारे आसपास ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में कोई किसी का बहुत खास नहीं है, ये हमारी भूल है। खास केवल परमात्मा है। कौन है? जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने इस संसार में हमें भेजा है। इसलिए हर किसी को अपनी जान, हर किसी को अपना प्राण, हम लाखों बार तो इतनी बार कह देते हैं कि तुम्हारे लिए तो हम अपनी जान दे देंगे, तुम्हारे लिए तो हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन देने बड़े कठिन है महाराज। इसलिए आशा रखना तो केवल राम जी से और किसी से नहीं, क्योंकि राम जी आपकी आंसुओं का मजाक भी नहीं बनाएंगे। राम जी वही देंगे जिसमें आपका हित होगा। जैसे कि माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को वही देती है जिसमें उसके बच्चे का कल्याण हो। तो जो ये तृष्णा रूपी कांटा है ना, ये चुभता ही रहता है। घर में एसी भी आ गया, कूलर भी आ गया, गाड़ी भी आ गया, बंगला भी आ गया, लेकिन तृष्णा का कांटा चुभना बंद नहीं हुआ। निर्मत्सराणाम अर्थात जिसमें ना काम का कांटा चुभता हो, ना क्रोध का कांटा चुभता हो, ना मद का, ना लोभ का, ना लालसा का। भगवान कहते मेरी कथा का वही व्यक्ति पात्र है जिसका दिल साफ है, जिसका मन साफ है। इसलिए अगर मन में इतनी टेंशनें लेके रखोगे, मन में इतना बोझ लेके रखोगे, तो भगवान जी कहां पे आएंगे? इसलिए इस मन को खाली कर दो, मन को ठाकुर जी को समर्पित कर दो। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तुमत्र वस्तु शिवतम तापत्र योनमूलनम। कहते इस कथा से सुनने से सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तापत्र योनमूलनम। कहते जो 3 प्रकार के ताप है ना, उनका उन्मूलन हो जाएगा। ये 3 प्रकार के ताप कौन से? दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यति यत् कृतभि किं वा शश्रशुभिस्तत्क्षणा। और भगवान ना एक बार परीक्षा लेते हैं। जब जब आपका मन संसार में, बहू में, बेटी में, पुत्र में जाए ना, उतनी बार राधा नाम जप लेना, कृष्ण नाम जप लेना। और एक बार ठाकुर जी ना अगर आपके दिल में बैठ गए ना, फिर वो बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वेद व्यास जी कहते हैं सत्यो हरित्यवरुध्यते यत् कृतभि। कहते जैसे कैदी कैद होता है ना, कैदी अपनी मर्जी से थोड़ी कैद होता है, उसको डाला जाता है, और जब तक अधिकारी उसको बाहर ना निकाल दे तब तक वो कैद रहता है।
इसलिए भगवान आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते भक्त की मर्जी से हैं, इसलिए उनके बाहर जाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब पूछा महाराज, ठीक है हमें ये बात समझ आ गई कि परम धर्म क्या होता है, और भागवत सुनने का अधिकारी भी कौन है? कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, सब अपने भाग्य का खा रहे हैं। अगर किसी के पास 3 गाड़ियां तो उसको दिखाने के लिए ऐसा नहीं कि अपनी जमीन बेच के एक नई गाड़ी कर ले, पड़ोसियों के मुंह को बंद करवाना। अरे हम तो सब कुछ समय के लिए आए, पता नहीं कब श्वासों की यात्रा खत्म हो जाएगी। अब अगला श्लोक है कि ये भागवत नालागढ़ तक कैसे पहुंचा। कहते लंबी यात्रा थी इस भागवत की। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कहते वेद रूपी शाखा का सबसे पका हुआ फल है भागवत। कहते ये फल नारायण की शाखा से लटका हुआ था, और नारायण की शाखा से लटका और ब्रह्मा की शाखा पे आ अटका, और ब्रह्मा की शाखा से लटका तो नारद की शाखा पे आ अटका, और जब नारद की शाखा से लटका तो वेद व्यास की शाखा पे आ अटका, और जब वेद व्यास की शाखा पे लटका तो महामुनि सुखदेव की शाखा पे आ अटका, और महामुनि सुखदेव की शाखा से जब लटका तो राजा परीक्षित के पास अटका, और राजा परीक्षित से सीधा नालागढ़ में आ भटका। और इसलिए महाराज इतनी दूर से आया फल टूट तो गया होगा, और इतनी दूर से फल आया, मान लो स्विट्जरलैंड से फल आया, इतना मीठा फल है। कहते जो ये फल है ना, ये इतना मीठा है ना, कहते अब इस फल की मिठास का तय कौन करेगा। कहते फल की अगर मिठास को तय करना है तो उसका सबसे बड़ा पारखी है तोता। कहते इस भागवत रूपी फल में महामुनि सुखदेव ने अपनी चोंच से मुख लगाया, इसलिए ये फल बहुत मीठा है। महाराज फल में तो गुठली भी होती है, तो गुठली को फेंक दें। कहते इसमें फेंकना क्या और लेना कितना है। कहते इसमें कुछ नहीं फेंकना, इसको तो सीधा पीना है। कहते फल को कोई पीता है? कहते ये तो रस का आलय है। पीबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये तो रस का प्याला है। इसलिए वेद व्यास जी ने बोला ये प्याला तो सबके लिए है, लेकिन आनंद तो वही ले पाएगा ना जो रसिक होगा, जो भावुक होगा। इसलिए बोला गया आगम्यता आगम्यता अहो रसिका भुवि भावुका। आइए आइए रसिकों और भावुक लोगों, ये आपके लिए प्याला तैयार किया गया है। और ये था भागवत जी का मंगलाचरण। अब नैमिष क्षेत्र में 1000 वर्ष तक सत्र चला महाराज। कितने साल तक? और हमारे यहाँ तो सत्र 3 घंटे का बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर से फिर बातें करते हैं कि तो दिन में भी आप परेशान करते हो, अब रात को परेशान करने आ गए। कलयुग का असर इतना ज्यादा खराब हो गया, हमें ये भी नहीं पता कि इस मंच की क्या गरिमा है, इस स्थान की क्या गरिमा है। मैं ये मानता हूं कि राम जी की अभी उन पर कृपा नहीं हुई जो ऐसी बातें कहते हैं। जो भगवान के कीर्तन को आके रोक देते हैं उन पर भगवान की कृपा नहीं हो सकती। बोलिए गोविंद भगवान के। अब सूत आदि ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न पूछे। कितने प्रकार के? पहला प्रश्न पूछा कि महाराज हमारे हिंदू समाज में बोलते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, किसकी पूजा करें? कोई बोलता हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहता दुर्गा मैया की पूजा करो, कोई कहता राम जी की पूजा करो, कोई कहता राधा कृष्ण जी की पूजा करो। और दूसरा प्रश्न है कि महाराज परम धर्म है क्या, और अगर भगवान इस धरती पे आए तो उन्होंने कितने अवतार लिए? अगर भगवान अजन्म है तो अवतार लेते ही क्यों है? और जब भगवान इस धरा हमको छोड़ के गए तो धर्मः कम शरणं गता।
जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ के गए तो धरा ये धर्म ये किसकी शरण में गया? मानव धर्म क्या है? किसकी पूजा करें? कितने अवतार हुए? भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते? धर्मा कम शरणम गता। और भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? इन सभी 6 प्रश्नों पर ये सारी कथा टिकी हुई है। तो सूत जी ने कहा भाई मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूं, उससे पहले मैं अपने गुरुजी आचार्य सुखदेव जी का ध्यान कर लूं, क्योंकि जो मेरे गुरुजी थे ना आचार्य सुखदेव जी, वो राधा रानी के बड़े उपासक थे। तो आइए अब अमर कथा की तरफ चलते हैं। तो पहले राधा नाम को ले लेते हैं। राधे तेरे चरणों के, राधे तेरे, साथ में गाइए। राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, जरा धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, सच कहता हूँ बस मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जो ये 3 घंटे का समय है ना, इसको राधा रानी के चरणों में ही सौंपना है, इसलिए बार बार आपको सावधान कर रहा हूं। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। भगवान से ज्यादा मत मांगना। कितना? एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, क्योंकि सागर मांगने से कुछ नहीं मिले। अगर एक बार भी इतनी सी भी कृपा मिल गई ना, तो ये आंखें आपकी आंखें नहीं रहेंगी, ये वाणी आपकी वाणी नहीं रहेगी, ये कान आपके कान नहीं रहेंगे, ये सिर्फ केवल कृष्ण रस में डूब जाएंगे। इसलिए एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जरा धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की।
नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। 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 क्योंकि जो इंसान एक बार नजर से गिर जाता है, इसलिए राम जी से आंखें मिला